नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूसीसी के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान में दे रखा है आर्टिकल 44 के तहत। ये आर्टिकल जो है डीपीएसपी के अंदर आता है और उत्तराखंड बन चुका है देश का पहला राज्य जिसने यूसीसी को धरातल पे उतार दिया है, यानी कि यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया है। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी के दिन ही यूसीसी को उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट करना था और उसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि आप यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। पर इसके अंदर जो है फौजियों के लिए स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं। प्रिविलेज्ड विल का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है, जिसको मैं प्रॉपर आपको डिटेल में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको यूसीसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी जो फिलहाल चलता आ रहा है वो ये है कि हर समुदाय के जो लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं या फिर उन्हें स्पेशल लॉज भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुओं के मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उस कानून के तहत उनके मैरिज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए हिंदुओं के अंदर जो है कोई ऐसा डिस्प्यूट आ रहा है जिससे मेंटेनेंस या एडॉप्शन से रिलेटेड, तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जिसके तहत जो है वो उसकी केस की सुनवाई होगी। फिर वैसे ही मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस के अपने पर्सनल लॉज हैं। अब यूसीसी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जितने भी पर्सनल लॉज हैं इनको साइड करके, इनको हटा के हम लोग एक कॉमन लॉज जो है वो लेकर आएंगे, जिन कॉमन लॉज के बेसिस पे ये सारे कम्युनिटीज के लोग जो है इनको गवर्न किया जाएगा, इनके केसेस की सुनवाई होगी। क्योंकि देखा गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, कई सालों तक देखा गया कि ये जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे हिंदुओं की बात करें, खासतौर पे मुसलमान के जो पर्सनल लॉज हैं, जहां पे आपने अक्सर सुना होगा ट्रिपल तलाक, है ना। तो ये जो पर्सनल लॉज है ये इक्वालिटी को नहीं दर्शाते हैं, ये काफी ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं विमेन को, राइट। विमेन के अधिकारों की बात इन पर्सनल लॉज में नहीं कही गई है, जिससे अल्टीमेटली होता यह है कि भाई महिलाओं का बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर शोषण होता है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूसीसी को उत्तराखंड में अभी लाया जा रहा है। प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा कि यूसीसी जब उत्तराखंड में आएगा उसके इंपैक्ट्स देखे जाएंगे तो आगे राज्य जो होंगे, बाकी राज्य भी बिल्कुल मोटिवेट होंगे यूसीसी को जरूर इंप्लीमेंट करने में। तो बेसिकली यूसीसी क्या कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है, ये एक ऐसे लॉज है जो इंश्योर कर रहे हैं सबको इक्वालिटी से ट्रीट करने के लिए और सबको जो है इक्वल तरीके से रखने के लिए, ट्रीट करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। जो यूसीसी उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हो रहा है उसके अंदर प्रिविलेज्ड विल का कॉन्सेप्ट जो है क्या है, और ये कॉन्सेप्ट है हमारे देश के जवानों के लिए। देखिए बात करते हैं। सो बेसिकली क्या है प्रिविलेज्ड विल, क्या होती है जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए दी जा रही है। विल क्या होती है? विल होती है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, इस तरीके से है, और वो चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद, जो है ये विल जो है, ये जो प्रॉपर्टीज है, वेल्थ है, ये सारी की सारी इस व्यक्ति के पास आ जाए। यानी मेरे मरने के बाद जो है मेरा जितना भी उत्तराधिकारी हो इन 3 लोगों के पास आ जाए, मेरे बच्चों के पास आ जाए, तो विल जो है वो लिखनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, राइट। ऐसा आपने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, कि कई हमारे बुजुर्ग जो है वो कंफर्म करके नहीं गए कि ये प्रॉपर्टी उनकी किसके पास जाएगी। अब ये कंफर्म नहीं किया, विल नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। तो यही डिस्प्यूट को ना आगे निकाला जाए हो, ये सारे डिस्प्यूट्स, इसके लिए इंसान जो होता है वो विल लिख देता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी फलानी जो है वो ये ख्याल रखेगा, इस प्रॉपर्टी का ये ख्याल रखेगा। इस तरीके से विल का मतलब होता है। अब ये जो विल्स होती हैं, ये विल अक्सर देखा गया है कि फौजी जो है उसकी जिंदगी अनसर्टेन है। फौजी जो स्पेशल ड्यूटीज दे रहा है, स्पेशल कंडीशंस में ऑपरेशंस कर रहा है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, उसको कोई भरोसा नहीं, वो तो क्या पता कुछ भी हो सकता है, उसकी लाइफ ऐसी अनसर्टेन है।
तो उत्तराखंड ने यूसीसी के उस पूरे प्रावधान के अंदर एक चीज रखी है, प्रिविलेज विल का, जहां पे फौजी को बहुत सारी चीजों को जरूरत नहीं है कंसिडर करने की। अगर उसको लगता है वो अपनी प्रिविलेज विल बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि विल बनाने के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट प्रिविलेज विल के अंदर जो है इतने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए गए। क्या क्या इस प्रिविलेज विल के अंदर प्रावधान है मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले यूसीसी एक्ट 2024 है, उसने इंट्रोड्यूस किया है प्रिविलेज विल का। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया? फौजियों के लिए। फौजी कौन? आर्म फोर्सेस का पर्सनल, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो पर्सनल होंगे, जो स्पेशल ड्यूटीज दे रहे हैं, जो स्पेशल ड्यूटीज दे रहे हैं, एक्टिव ड्यूटीज दे रहे हैं, डिप्लॉयड है, उनके लिए यह प्रावधान है प्रिविलेज विल का। अब प्रिविलेज विल में क्या होगा? देखिए, फौजी ने अपने हाथों से, हैंड रिटन से अपने पूरी विल को लिखा है, राइट? तो वो मान्य होगी, मतलब दैट विल बी एक्सेप्टेड विल, राइट? इवन इफ उसने कोई, मतलब देखिए, कोई जरूरत नहीं है उसको सिग्नेचर कराने की, कोई जरूरत नहीं है अटेस्टेशन कराने की, राइट? एक कॉमन इंसान होगा, उसको अटेस्टेशन कराना पड़ेगा, सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, और दो चार उसके बीच में जो है फॉर्मेलिटीज होंगी जो करनी पड़ेंगी। लेकिन फौजी जो एक्टिव ड्यूटी के अंदर है, उसको जो है प्रिविलेज विल के दौरान जो है कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से एक फटाफट लिख दे, विल जैसा स्वरूप होता है विल का वैसे कर दे, उसको वो विल जो है वो मान्य मानी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, हैंड रिटन। इनफैक्ट ओरल जो है, ओरल यानी मौखिक तौर पे, अगर जो सोल्जर है मौखिक तौर पे भी बोल रहा है कि मुझे मेरी मृत्यु के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो होगी वो इन इन लोगों तक जाएगी, यहां पे इनके पास होनी चाहिए, मतलब ट्रांसफर हो जाएगी, तो उस दौरान उस ओरल जो बात है उसको भी मान्य माना जाएगा, प्रोवाइडेड कि वहां पे दो विटनेसेस होने चाहिए, दो विटनेसेस वहां पे होने चाहिए। अंडरस्टूड हुआ? लेकिन ये मान्य कब तक होगा? जैसे मान लीजिए एक फौजी है जिसने अपना ओरल जो है बता दिया कि मेरी प्रॉपर्टीज का बंटवारा ऐसे होगा, राइट? अब वो सोल्जर जो है वो, उसकी मृत्यु नहीं होती, राइट? और वो एक्टिव है, ही इज अलाइव, ठीक है? 1 महीने तक मान्य रहेगा। 1 महीने के बाद जो है वो जितनी भी आपने बात कही थी, ओरल जो बोला है, वो मान्य नहीं रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड पार्टी असिस्टेंट और सोल्जर कैन हैव अ विल प्रिपेयर्ड बाय अनदर पर्सन आल्सो। मान लीजिए सोल्जर ने बोला यार मैं तो नहीं प्रिपेयर करूंगा अपनी विल, आपको बोल दिया, मतलब पर्सन ए को बोल दिया कि आप जो है मेरी तरफ से विल जो है उसको प्रिपेयर कर दीजिए और ये मेरी इंस्ट्रक्शंस है, राइट? तो थर्ड पर्सन भी जो है उसकी विल को प्रिपेयर करेगा और वो भी विल जो है मान्य रहेगी, ठीक है? तो इसमें भी ये चीज बोल रखी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द विल क्रिएशन, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, क्योंकि सोल्जर जो है जो एक्टिव ड्यूटीज में है उसका भरोसा नहीं, उसका पता नहीं, वो ऑपरेशंस में है, उसको नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आगे जाके उसकी अगर मृत्यु हो गई तो आगे जाके उसके प्रॉपर्टीज पे कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, परिवारों के बीच में लड़ाइयां पैदा ना हो, राइट? तो ये सारी बातें यहां पे दे रखी है। इंस्ट्रक्शंस एज अ वैलिड विल, वैलिड विल कब होगी? फॉर एग्जांपल कोई एक सोल्जर है जो एक रिटन इंस्ट्रक्शन दे गया, फॉर एग्जांपल मैं सोल्जर हूं, मैंने रिटन इंस्ट्रक्शन दे दी कि ऐसे ऐसी आप विल बना दीजिएगा, राइट? बट पासेस अवे बिफोर फाइनलाइजिंग द विल, मैंने इंस्ट्रक्शंस तो दे दी, उसने बना भी दी, लेकिन मैंने उसको फाइनलाइज नहीं किया, राइट? उसको फाइनलाइज नहीं किया। दोज इंस्ट्रक्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज वैलिड प्रोवाइडेड दे रिफ्लेक्ट द सोल्जर्स इंटेंशन। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, उसने विल बना दी, लेकिन मैंने उसे फाइनल अप्रूवल नहीं दिया, राइट? तब भी वो विल जो है मान्य मानी जाएगी, प्रोवाइडेड कि जो इंटेंशन थी मेरी वो वहां पे डिलीवर हो चुकी है। तो वो प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई जो सोल्जर की इंटेंशन थी वो वही थी जो विल के अंदर लिखा हुआ है, तो वो मान्य मानी जाएगी, राइट? तो इस तरीके से एक और बातें कही गई है। इनफैक्ट जो ओरल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओरल बता दिया 2 लोगों को, ठीक है, कि इस तरीके से मेरा जो मृत्यु के बाद जो है मेरा प्रॉपर्टी का बंटवारा ऐसे ऐसे होना चाहिए, राइट? मैंने तो बता दिया पर मैंने फाइनलाइज नहीं किया, राइट? और मेरी मृत्यु होगी, तब भी वो विल जो है, वो जो ओरल बात है वो मानी जाएगी, प्रोवाइडेड कि मेरी इंटेंशंस उस ओरल बात के अंदर कही गई हूं, वो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। सो प्रिविलेज विल जो है उसको रिवोक भी किया जा सकता है या मॉडिफाई भी किया जाता है सोल्जर्स के द्वारा, कि ऐसा नहीं है कि एक बार विल बन गई
तो अब उसको सोल्जर बदल नहीं सकता। सोल्जर उसको मॉडिफाई कर सकता है, खत्म कर सकता है बाय क्रिएटिंग अ न्यू विल, right, by creating a new will, or in some cases an ordinary will to reflect their last wish also। तो वो नई विल भी बना सकता है या ऑर्डिनरी विल भी बना सकता है, जो भी उसको लगता है वो बना सकता है। अब देखिए ये जो प्रोविजंस रखे गए हैं प्रिविलेज विल के यूसीसी के अंदर उत्तराखंड के, ये इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि सोल्जर्स को थोड़ा सा और एक सुविधाएं मिले, क्योंकि सोल्जर्स जो है बहुत खतरों से खेलता है, बहुत ज्यादा कुर्बानी देता है, शहीद होता है, और वो सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए शहीद होता है कि नहीं। उसको सैलरी तो वो वैसे भी कमा लेगा, बाहर जाके भी कमा लेगा, प्राइवेट में भी कमा लेगा, लेकिन फिर भी देश के लिए शहीद होने वाले लोगों में बहुत कम आपको लोग मिलते हैं। उत्तराखंड की जमीन से तो वैसे ही बहुत सारे युवा है, लोग हैं जो बेसिकली फौज में भर्ती होते हैं, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। तो उनके लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है प्रावधान रखा गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा, एक काबिले तारीफ कदम है। यूसीसी जो प्रावधान रखे गए हैं जिसमें प्रिविलेज विल भी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट का, और इसके लिए हम लोग बिल्कुल जो है तारीफ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की। मैं बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी, और आप जरूर इस सेशन में सपोर्ट दिखाइए, कमेंट कीजिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।